Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 10th के MCQ क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन, यहाँ पे हमें AP का एक क्वेश्चन दे रखा है. nth टर्म हमें गिवन है, दैट इज़ 2n+1. सो an जो हमें गिवन है दैट इज़ 2n+1 है, राइट. और फाइंड करना है क्या हमें फाइंड करना सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स. सो a1 पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो n की वैल्यू 1 पुट करूँगा. सो 2 × 1+1 सो 3 हो गया. a2 फाइंड कर लेता हूँ, तो a2 के लिए 2 पुट करूँगा. 2 × 2 4, 2 × 2 4 + 1 दैट इज़ 5. एंड a3 क्या हो जाएगा, 2 × 3 2 × 3 + 1, तो ये हमारा 6 + 1 दैट इज़ 7 हो गया. हमें इनका सम चाहिए a1 + a2 + a3. सो सबको ऐड कर दो, 3 + 5 + 7, सो ये हो गया क्या 15. सो तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन. एक पोल है जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर है. ये क्या कास्ट कर रहा है शेडो, ये कास्ट कर रहा है शेडो 2√3 मीटर, राइट. दिस इज द पोल, से दिस इज द पोल. मैं पोल को ये ले लेता हूँ यहाँ पे पोल, और उसके बाद इसका जो शेडो है वो कितना मीटर, 2√3 मीटर ये कास्ट कर रहा है. सन्स एलिवेशन पूछा है, ठीक है. इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, राइट. सो सन्स एलिवेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे एंगल थीटा मान लेता हूँ, दैट इज़ द सन्स एलिवेशन. तो ये हमारा कितना है 2√3 है, और दिस वन इज़ व्हाट 6 है. तो tan थीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ P/B दैट इज़ 6/2√3. तो ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से 3/√3. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो √3 tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इक्वल राइट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज, प्रोडक्ट टू देयर प्रोडक्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो बेसिकली सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल गिवन है ये हमें. सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a. तो बी की वैल्यू कितना हो गया 2, तो -2/k हो गया यहाँ पे, a की वैल्यू k, एंड सी दैट इज़ 3k अपॉन वॉट 3k अपॉन यहाँ पे k हो गया. अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, k से k को यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ मैं, राइट. सो यहाँ पे हो गया k की वैल्यू कितना हो जाएगा -2/3. सो -2/3 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. यहाँ पे क्या दे रखा है नेक्स्ट नंबर में, अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ द ट्राइंगल्स ABC एंड DF आर सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल हैं जो सिमिलर दे रखा है, राइट. यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, राइट. और दूसरा ट्राइंगल जो है वो हमारा क्या है PABC, एक दूसरा ट्राइंगल DEF, राइट. ये दो ट्राइंगल बना लिया हमने, ओके. इस ट्राइंगल का नाम यहाँ पे क्या है ABC, ये है ABC. एंड दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो है हमारा क्या DEF, ये हमारा DEF है. AB कितना है 4 सेंटीमीटर, राइट. DE कितना है 6 सेंटीमीटर, राइट. EF कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, राइट. और FD कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, राइट. सो देन क्या पूछा है यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, सिमिलर है तो. सो यहाँ पे हमने क्या करना है AB, यहाँ AB बाई क्या लिखोगे AB/DE, राइट. AB/DE एंड देन BC/EF, और ये क्या हो गया हमारा AC/DF. और ये रेशियो जो है ना दैट इज़ इक्वल टू, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगा AB + BC + AC, राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट DE + EF और प्लस DF, इनके सम के बराबर होगा, राइट. सो AB कितना हमारा AB 4 है, राइट. और DE कितना है 6 है. और मैं इसको इक्वेट डायरेक्ट इससे कर रहा हूँ क्योंकि हमें पेरीमीटर चाहिए ट्राइंगल ABC का. तो AB + BC + AC इज़ नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट, ABC.
एंड डिवाइडेड बाई डी ई ई एफ और डी एफ, इसकी वैल्यू क्या है, तो दैट इज 6 + 9 + 12, 6 + 9 + 12, राइट। सो ये यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ इसको 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, राइट। और इसको मैं ऐड करूँ तो ऐड करने पे ये हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये तो 2/3। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को मैं अभी पी बोल देता हूँ, राइट, पी भाई। ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 18 + 9, सो 27, राइट, 18 + 9 27। सो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ 9 टाइम्स, राइट। सो पी की वैल्यू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, 18, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। इन क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, राइट, उसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे है, राइट। सो राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ एक पहले। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल जो है वो हमारा क्या है, बी है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल जो है वो है बी। सो बी ले लिया। ए बी सी राइट एंगल एट बी, एंड tan ए क्या गिवन है, tan ए जो है दैट इज़ 1, tan ए 1, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। tan ए का मतलब हो गया यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक tan ए 1 का वो था 45 डिग्री। सो ये वाला एंगल हो गया हमारा क्या, 45 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए 2 sin ए, सो 2 sin 45 इंटू कॉस 45। तो साइन 45 इज 1/√2, cos 45 is also 1/√2, so 2 into 1/2, so we cancel out कर देते हैं तो 1, so correct option is option C. Okay, the sixth one, the minute hand of a clock is, the minute hand है उसका लेंथ जो है that is 84, so मैं इसे रेडियस जो मान लेता हूँ 84 सेंटीमीटर। ओके, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 60 मिनट में वो जो एंगल बनाएगा वो है 360 डिग्री। सो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 1 मिनट में जो है ये 360 डिवाइडेड बाई 60, सो ये 6 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना मिनट के लिए पूछा गया एंगल, 10 to 10:25, सो 15 मिनट्स हो गया। 15 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा, सो 15 मिनट्स में जो एंगल बनेगा वो 6 × 15, सो 90 डिग्री, राइट। थीटा, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। हमें एक तरह से पूछा गया है लेंथ ऑफ आर्क, राइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10 AM to 10:25 AM। सो एक तरह से लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला क्या होगा, θ/360 × 2πr। ओके, सो थीटा इज़ 90/360 × 2π की वैल्यू 22/7, एंड आर की वैल्यू कितना हमारा 84। सो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 4 टाइम्स, राइट। इसको कैंसिल कर देता हूँ 12 टाइम्स, ये हमारा कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं कितना, 11 टाइम्स, राइट। सो 11 × 12 132 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे है कि कार्ड्स बियरिंग नंबर्स। एक कार्ड है, मतलब कार्ड्स में क्या क्या नंबर्स है, 2 से लेके 11 तक है, 2 3 4 to 11, राइट। 2 3 4 to 11, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 10 हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये हो गए कितने, 10 हो गए, राइट। उसके बाद ये कार्ड इज़ ड्रॉन, इसको बैग में रखा गया है, कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन सा कार्ड होगा, प्राइम नंबर वाले कार्ड जो है, प्राइम नंबर सारे इसमें जो होगा वो तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, राइट, एंड 11, राइट, दैट इज ऑल्सो द प्राइम नंबर। सो टोटल कार्ड जो है वो कितना, 3 और 5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 5 प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा 5/10, तो दैट इज 1/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टी पी एंड टी क्यू आर द ट्रू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सो मैं एक सर्कल पहले बना लूँ, सर्कल जो है दिस इज द सर्कल, राइट। अब इस पर 2 टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, पी पॉइंट से, राइट, टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स। ओके,
टी पी एंड टी क्यू जो है वो दो टेंजेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। क्या क्या एंगल है, ये सेंटर इसका क्या है, ओ है, सेंटर इज़ ओ। यहाँ पे बोला गया है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू जो है वो कितना दे रखा है, पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री दे रखा है। सो दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, राइट। सो पी ओ क्यू ये हमें दे रखा है कितना, 110 डिग्री, राइट, 110 डिग्री। दिस इज़ टी, ओके। देन क्या पूछा गया यहाँ पे, पी टी क्यू, तो ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ये 90 हो गया, दिस इज़ 90। एक तरह से हम इन दोनों का सम को ना क्या कर सकते हैं, 180। तो एक तरह से एंगल जो फाइंड करना है पी टी क्यू वो क्या हो जाएगा, पी टी क्यू एंगल जो होगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 110, सो 70 डिग्री, राइट। सी हो गया हमारे क्या 70 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओके। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। या द पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है हैज यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन पूछ रहा है इन्फिनेटली। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए, या इसमें पहले a1/a2 निकाल लेता हूँ रेशियो, दैट इज़ 2/4, 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकाल लेता हूँ, b1/b2 y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 6, दैट इज़ आल्सो 1/2। उसके बाद c1/c2 मैं फाइंड करता हूँ, तो c1/c2 एक तरह से -5/-15, राइट। सो दिस इज़ व्हाट 1/3, तो 1/3 हो गया ये, ओके, 1/3। सो व्हाट डू वी फाइंड हियर, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू किसके हैं, नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। सो व्हाट वी कैन से, केस के नो सॉल्यूशन वाला केस है, राइट। द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। द रिलेशन बिटवीन द मीन मोड मीडियन, तो ये तो एक फार्मूला ही डायरेक्ट है, तो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11th, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड दिस पॉइंट। अच्छा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो होता है, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, इज़ 0,y। सो एक्स कोऑर्डिनेट एक तरह से हमें यहाँ पे क्या है, 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला, वो होता है mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पे हमें x यानी 0, x2 मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, राइट, प्लस nx1 कितना हो गया -4, राइट, ये हो गया nx1 दैट इज़ -4 बाई m प्लस n। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 0 इक्वल टू व्हाट, 0 इक्वल टू 8m माइनस 4n। सो ये हो गया 4n इक्वल टू 8m, m बाई n कितना हो जाएगा, m बाई n जो है वो हो जाएगा 4/8, दैट इज़ 1/2, राइट। m बाई n इज़ 4/8, right, and that is 1/2, 1:2, the correct option is option D, okay। so किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, that is 1:2। अब क्वेश्चन नंबर 12th, टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस, दो सॉलिड हेमिस्फीयर का कह रहा है सेम बेस को अगर एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया जाए तो अलोंग देयर बेसिस देन कर्व्ड सरफेस एरिया, एक हेमिस्फीयर है, दूसरे हेमिस्फीयर उसका बेस सेम है, राइट, रेडियस सेम है, उसको ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बनाएगा, एक तरह से स्फीयर बनाएगा, राइट। स्फीयर का एक तरह से क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया, दैट इज़ 4πr², ओके। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। इफ 1/0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू, 0 है तो px अगर मैं पॉलिनोमियल मान लेता हूँ इसको, kx² प्लस 3x प्लस k। अब 2 इसका 0 है तो p2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू व्हाट, 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दैट इज़ 4k, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया 4k, राइट, 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो दिस इज़ व्हाट 5k इक्वल टू -6, k इक्वल टू व्हाट -6/5, -6/5, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0,
सो ए पी का इसमें कौन सा टर्म जो है ए पी का 0 होगा? सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है हमारा 72, कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड करूँ तो 63 माइनस 72, राइट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -9, राइट, -9 इज डी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कौन सा टर्म, तो ए एन मान लेता हूँ, ए एन जो है ना एन टर्म इज 0, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू तो 72 हो गया, प्लस एन माइनस वन, एन फाइंड करना है बेसिकली, -9 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा फर्दर, तो दिस इज़ व्हाट 72 माइनस 9n प्लस 9 इक्वल टू व्हाट 0। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो दिस इज 81 इक्वल टू 9n, 9n हो गया, ये n की वैल्यू क्या होगा 81/9, सो दिस इज व्हाट 9, राइट, 9 टाइम्स 81, 9 टाइम्स 9 इज 81, सो नाइन्थ टर्म इज 0। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन है द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस जो है ना वो 36 या 35 दे रखा है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विद रेडियस 36, सो आर की वैल्यू तो हमारा क्या है 36 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो है 30 पाई है। लेंथ ऑफ आर्क द सेंट्रल एंगल पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, राइट, इक्वल टू व्हाट 2πr, ये दे रखा हमारा किसका 30 पाई के इक्वल, तो पाई से पाई को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, राइट, और आर की वैल्यू भी मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, सो θ/360 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू है 36, राइट, इक्वल टू क्या 30, सो ये भी कैंसिल हो गया कितना टाइम्स 10 टाइम्स, और इसको भी कैंसिल कर दूँ मैं तो ये होगा 5 टाइम्स, तो थीटा की वैल्यू हो गया एक तरह से 30 इंटू 5, राइट, 30 इंटू 5, तो ये हो गया कितना 150 डिग्री, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे 16th वन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, सर्कल्स आर रेडिएट 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे का क्या है 3 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो है वो पूछा गया। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेम सेंटर, राइट, एक सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, दूसरा सर्कल मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, दैट इज़ दूसरा सर्कल ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक का सेंटर हमें, एक का रेडियस जो है ना वो दे रखा है 3, दूसरे का दे रखा है क्या 5। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया हमारा, इसको थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ। ओके फाइन, सो यहाँ पे क्या दे रखा है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर वन, तो ये लार्जर सर्कल जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है इसका हमें पूछा गया है। ओके फाइन, सो यहाँ से ये हमने क्या क्या ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर होगा, राइट, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ओ मान लेता हूँ, राइट, और ये ए बी हमने मान लिया, रेडियस जो है ये एक तरह से 3 है ना 3 सेंटीमीटर, और ये इसका रेडियस है 5, तो ये एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पे बी यहाँ पे एम मान लिया, तो ए एम पाइथागोरस से निकालूंगा मैं, तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरह से ट्रिपलेट यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो ये होगा 25 माइनस 9, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 आ गया। अब क्या होता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो ए बी जो है ना वो 2 टाइम्स ए एम हो जाएगा, 2 टाइम्स ए एम, सो डायरेक्ट यहाँ पे 2 इंटू 4 दैट इज़ व्हाट 8 सेंटीमीटर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे क्या है द वैल्यू ऑफ दिस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 45, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर 45, राइट, थीटा की वैल्यू, और 3 कॉस स्क्वायर 45, 3 कॉस स्क्वायर 45 कॉस और साइन में 45 1/√2 होता है, सो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, राइट, एंड कॉस 45 दैट इज ऑल्सो 1/√2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, राइट, सो ये हो गया 2 प्लस 3/2, तो ये हमारा क्या बन रहा है 5/2 बन रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो दे रखा है ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला है, एचसीएफ गिवन है, राइट, तो एलसीएम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है हमें गिवन है 1600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू कितना है 5 है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो 3 जा 15 एंड 10 2 0 320, राइट,
तो एलसीएम जो है 320 हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 स्टेटमेंट्स है, नेमली असर्शन एंड रीजन। ओके, तो 19th क्वेश्चन में क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स and they are also similar. Two congruent triangles are always similar, so assertion is true. Assertion is true. दो congruent triangles हमेशा similar होते हैं, right? Similar triangles need not to be congruent, right? यहाँ पे क्या है, all congruent triangles are similar but similar triangles need not to be congruent. So this is also true, right? This is also true. But यहाँ पे जो explanation है कि triangles are congruent, right? Explanation है, that is correct, right? So the correct option is option A, right? Okay, next हम लोग बढ़ते हैं, next question जो है that is which one, the 20th one. 20th one में क्या कर रहा है, the distance of a point. Distance of a point, यहाँ पे अगर मैं कोई point लेता हूँ, suppose यहाँ पे हमने 2,3 ले लिया, तो this distance is what, 3, and this distance is what, 2. okay, this distance is 2, this is distance is 3. यहाँ पे क्या बोला है कि the distance of a point from y axis is called x coordinate, right? So ये हमारा क्या है, x coordinate है, right? और एब्सिसा कहते हैं, x coordinate को एब्सिसा कहते हैं. So assertion is true. The distance of a point from x axis is called y coordinate और ordinate कहते हैं इसको. Yes, this is the value, that is the distance from the x axis, right? ये हमारा y की वैल्यू है, y coordinate की वैल्यू है. So यहाँ पे both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation. So option B is the correct option. The 20 questions in this video, right? Hope you will be clear with the solutions. I will come with the new questions and their solution. Okay, please like, subscribe and share. We'll see you in the next video. Bye bye, take care.